तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज़ और मैं हूं आशीष। और आज हम जानेंगे आज़ाद नगर की जनता से कि किसकी सरकार चाहते हैं वो और किस विकास हो रहा है उनके नहीं हो रहा है इसमें। आइए हम जनता से बात करते हैं। पार्टी में ज़्यादा दूसरी पार्टी इससे भी बुरा निकलेगी। देखो मेरा मानना तो ये है, जहाँ विकास होगा मैं वहीं वोट दूंगा। तो आप क्या चाहती हैं? नहीं विकास होगा, वोट तो हम देंगे, लेकिन हमारा काम भी तो होना चाहिए पहले। नहीं तो हम किसी को भी नहीं देंगे, ना भाजपा ना बीजेपी, कोई भी, मतलब कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, क्यों देंगे हम? फिर बैठे रहेंगे ऐसे। आप बताइए, आप किस सरकार को वोट देना चाहेंगे? आप? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देना चाहेंगे? क्यों देना चाहेंगे? विकास हो रहा है यहाँ पर, मतलब आपके पास? नहीं, विकास तो नहीं, बस ऐसे ही। विकास हो, जिस पार्टी विकास होगा आप उसी पार्टी को विकास वोट दोगे ना? विकास तो जो है, मतलब ये तो चलता ही रहेगा काम के अंदर, चलता रहेगा। मतलब समझा नहीं है। सरकार आवे, काम तो इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा भाई मैं वोट अगर दूंगा तो मैं दूंगा आप पार्टी को। आम आदमी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्यों देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को? क्योंकि आम आदमी की पार्टी का काम काफ़ी अच्छा है। देखा है, जैसे कि दिल्ली में देखा हुआ है, काफ़ी बिजली फ्री है और जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। लाइक वो प्राइवेट के स्तर का हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को भी मौका देना चाहिए। तो आपने पहले भी किसी को वोट दिया किस सरकार को, या फर्स्ट टाइम है आप? इससे पहले हम कांग्रेस में देते थे। अच्छा। हाँ, बट इस बार मुझे लगता है कि आपको मौका देना चाहिए। तो कांग्रेस ने विकास करा है, आपने वोट दिया कांग्रेस को? हाँ, काफ़ी अच्छा करा है। जैसे क्या क्या विकास करा है? जैसे कि कांग्रेस में हमारी तरफ, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो वहाँ जैसे कि देख सकते हो आपकी क्या कहते हैं, अच्छी एम्प्लॉयमेंट है हमारे यहाँ, काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट है। और बाकी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो चलती रहती है। सिलेंडर लगभग 1000 रुपये करीबन हो गया, आपको पता है। तो महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? आपके डेली इसके सामान जो दाल वगैरह, रोटी, सबका, आटा का, सबका हाँ, प्राइस इतना है कि जब से ये भाजपा पार्टी आई है तो इस पे ज़्यादा टैक्स लग चुका है। हाँ, किस सरकार को वोट देना चाहेंगे आप? बीजेपी। विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा। हाँ जी, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी व्यापारी से पता चला है अभी कि सड़कें वगैरह टूट रही हैं। तो कहाँ टूटी देख लो, हमारे सामने देखो कहाँ टूटी सड़क। आपके सामने टूटी, लेकिन ये सड़क तो पूरी में जल भराव की समस्या तो रहती है। रुड़की में जल भराव की समस्या रहती है, और तो कोई सी भी सरकार आ जाओ। आज से मैं भी सन 77 से हूँ यहाँ रुड़की में, लेकिन आज तक किसी सरकार ने जल भराव की तो मतलब सभी शहरों की है। ये तो एक छोटा सा शहर है, दिल्ली बम्बई महामानी जो है ड्रेनेज सिस्टम से ही है। तो रुड़की में क्या मानते हैं, क्यों नहीं हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता रुड़की में सुधार? भाई सबके सब जो ऊपर से जो पैसा है वो नीचे तक आते आते जो है वो 25% भी यूज नहीं होता। तो इस समय विकास हो रहा है आपके शहर में या नहीं हो रहा है? नहीं, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। अच्छा, मेयर गौरव गोयल के बारे में क्या ख्याल है? बस गौरव गोयल के बारे में तो ये है जी कि अब तक जितने मेयर आए उससे सबसे खराब है। प्रदीप बत्ता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, प्रदीप बत्रा ठीक है। अगला चेहरा किसको देखना चाह रहे हैं विधानसभा में? मतलब 2022 में किसको देखना चाहेंगे विधायक के रूप में? अब ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी जो है ना, प्रदीप बत्रा जी ने शुरू में बढ़िया काम किया, लेकिन अब वो भी जनता को इस पर खरा नहीं उतर रहे। नहीं आ रहा मुझे सुनने में आ रहा है कि बत्रा जी देखो, सबसे बड़ी मैं बात बताऊँ आप, बत्रा जी ने जगह जगह टाइल्स लगवा दी। हाँ जी, इससे बढ़िया सारे टाइल्स और वो छोड़ के जो है सिर्फ एक शहर के बीचों बीच बड़ा नाला बनाते हैं जो सारा सोलानी नदी में जाता। सारा ड्रेनेज सिस्टम खत्म। आपने कर तो दिया समाधान है? आपने कर तो दिया समाधान? हाँ, नहीं समाधान मैं तो कर रहा, मेरी सुन रहा कौन जो है, आम जनता की सुनता कौन? आम जनता की तो सिर्फ ये वोट मांगने आते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता कहाँ गए कहाँ। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो जो पार्टी के बीच में प्रत्याशी हैं बाकी, अब वो करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो बाकी आप ना आप कुछ कर सकते हैं, आप ना हम कुछ कर सकते हैं जो हम खाली इतना कर सकते हैं जो है बस ऊपर तक पहुंचाओगे, बस ये है। बस जल भराव की समस्या का समाधान आपने 2 मिनट में कर दिया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो जगह जगह जो है मूर्ति लगा रहे, सही बात। जगह जगह ये है कि सौंदर्यकरण हो रहा जो है, और वो साल भर तक रहा, फिर लोग वहाँ पे सारे रेलिंग तोड़ के ले जा, जो है टाइल्स भी ले जा, जो उससे फ़ायदा क्या? इससे बढ़िया जो है आप स्टेशन से लेके और सोलानी नदी तक चाहे कैसे भी बनाओ, बड़े सीवर पाइप डाल लो या कैसे भी करो जो है, तो सारा सिस्टम खत्म। मतलब एक तरह से यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अभी भाजपा वगैरह के, वो इकोनॉमी वेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी वेस्ट कर रहे हो, हमारे पैसा बर्बाद कर रहे हो, हमारे पैसा जनता का बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो।
तो मतलब भाजपा सरकार का ऐसा है, भाजपा सरकार में के जो प्रत्याशी विधायक से ऊपर के वो है नेता, वो तो है सही, लेकिन ये छोटे नेता जो है ना विधायक गड़बड़ियाँ करते हैं, चाहे कोई सा भी हो। इसमें मैं प्रदीप बत्रा जी को नहीं कह रहा कि भाई यही खराब काम कर रहे, कोई सा भी ले लो आप, जो है सारे के सारे ऐसे ही है, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस तो पहले ही लूटिया डूबी हुई कांग्रेस की, तो जो है कांग्रेस तो जो वो राहुल गांधी अध्यक्ष है, उससे तो बोलने का ही पता नहीं क्या बोलने क्या नहीं। आम आदमी के बारे में क्या कहना है? है आम आदमी कैसी है? आम आदमी भी सही नहीं है, नहीं, दिल्ली में तो विकास किया है, कुछ नहीं विकास किया जो है। वादे तो कर रही है। वादे करने से क्या होगा जो है, वो तो दिल्ली वालों से जाकर पूछो आप। जो वादे तो हर कोई सरकार करती है, लेकिन सरकारें वादा करती फिर भी देखो जो है भाई, सरकार कोई सी भी आ जा, 125 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या हो रही है, उसके ऊपर तो कोई भी सरकार, कोई भी अगर मोदी जी कह लगा जो है, मोदी को कह लगा 125 करोड़ में मैं भी आऊँ जाऊँ, मुझे बुखार हो रहा और मुझे मोदी जी देखना है, बताओ मोदी जी किसी देखने आऊँगा, मोदी से ऊपर से पैसा ही तो भेज सकते हैं कि भाई मेरा मकान बनाने के लिए जो है पैसा भेज रहे मोदी, मुझे मिलना चाहिए। वो तो जो हमारा सिस्टम है ना, तो पैसा पहुँच एक तो हमारे देश की जो सरकारी मशीनरी है वो बिल्कुल ठप है, और मोदी जी ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि जो मतलब ये प्राइवेट कर रहे हैं ना, जौन सा भी डिपार्टमेंट प्राइवेट में आ गया वही सुधरता जा रहा। अब गैस का लगा लो, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे साथ मतलब दुकान है और 2 लड़कियाँ हैं मेरे, गैस के लिए सुबह ही 7 बजे जाकर लाइन में लगना पड़ता था, ठीक है नहीं, और 3 घंटे लाइन में लग के जिस टाइम नंबर आता गैस खत्म होगी। अब चला गैस वाला जो है 3-3 चक्कर काटे, एक सिलेंडर हमेशा भरा रहे। तो सिलेंडर की महंगाई बिल का ले लो आप, महंगाई बढ़ गई सिलेंडर की, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई ऐसा है, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपको जब हमें सुविधा मिलती है यहाँ पे जो है, हाँ हमारे 3 घंटे बच रहे, वो सारा का सारा औसत वहाँ निकल जा, जो नहीं सुविधा तो मिली, लेकिन साथ में महंगाई भी तो बढ़ रही है ना। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई तो हर कौन सी सरकार ने कम कर दी महंगाई? जो आप ये बताओ, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, कोई सी भी सरकार ले लो आप, सिर्फ जनता का खून चूसा, और क्या करा उन्होंने? जो बीजेपी वाले तो जो फिर भी विकास कर रहे, रुड़की में ना, लेकिन रुड़की में भी बहुत हुआ जो है, लेकिन क्या क्या विकास हुए आपके यहाँ पर? है आपके यहाँ पर क्या क्या विकास हुए हैं? भाई आप रोड बता वगैरह सकते सही है हैं? हमारी, बस रोड सही है और कुछ नहीं? और क्या बताओ, क्या नहीं, करें? पिछले कब से है है? वो भाजपा सरकार आपके यहाँ कब से है? भाजपा सरकार तो आज़ाद नगर में मेरे ख्याल से बत्रा जी है शायद। कितना टाइम से रह चुके हैं? हैं? कितना टाइम से रह मैं तो यहाँ सन 77 से हूँ। नहीं, लगभग कितना टाइम से आपके यहाँ सरकार थी भाजपा की? भाजपा की तो भाई ये मुझे देख ध्यान, चलो लगभग 5-10 मान के चलें, हाँ 5 साल मान के चलते हैं आपके हिसाब से। तो क्या 5 साल में सिर्फ उनके हिसाब से सिर्फ रोड ही बनी 5 साल में सिर्फ? नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कुछ वो और क्या अब क्या तो ये सीवर लाइन वगैरह भी पड़ गई जो है, सब कुछ हो गया, सीवर के कनेक्शन हो रहे हैं। नहीं विकास तो हो रहा है, लेकिन देखो मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जो हमारे ऊपर के नेता हो तो सही है, जो छोटे नेता है ना गड़बड़ी ये करते हैं। आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे मैं कि विकास चाहते हैं सरकार चाहते हैं? हैं? आप विकास चाहते हैं सरकार चाहते हैं? नहीं विकास चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तो विकास में कौन सी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, मैं तो सच में आज तक किसी पार्टी के ना तो सम्मेलन में गया, ना किसी रैली में गया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता दुकान से जाने का। अगर कोई और पार्टी विकास करती है, अगर वो विकास करती है तो आप किसे वोट देना चाहोगे? तब भी आप भाजपा को वोट देना चाहोगे? बिल्कुल भाजपा को वोट। कौन सी पार्टी कर रही है विकास यार? अगर कोई सी भी ले लो आप, कौन सी कर रही करेगी तभी तो। राम दिल्ली में आम आदमी ने करा है। हैं? दिल्ली में आम आदमी ने वो तो दिल्ली कहा वाले जाने जो है, मैं तो पता नहीं इस बारे में। नहीं, अगर यहाँ पर आई आम आदमी की तो आप उन्हें वोट देना चाहेंगे अगर उन्होंने विकास नहीं, करा? पहली बात तो आती नहीं आम आदमी की जो है। अच्छा, जब हम वो कहते हैं कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, क्यों दोगे आप बिजली? जब हम इतने सक्षम है कि हम बिल दे सकते हैं, तो फ्री की खाने की आदत के ऊपर डाल रहे जो है खामखा। जितना तुम फ्री में दे उतना जो है बिल विकास करो। जो पैसे तुम फ्री में मतलब 300 यूनिट कर रहे हो, उन्हें कहीं और लगाओ जो है, क्यों कर रहे हो? धन्यवाद। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं सर? वैसे तो सरकार कोई काम की है नहीं, हाँ जी। उत्तराखंड में खासकर, ठीक है ना। अगर उत्तराखंड को देखेंगे 20 साल 21 साल हो गए, ऐसा कोई काम किया ही नहीं कांग्रेस बीजेपी ने। सिर्फ सत्ता में क्या करा है, इसकी टोपी उसके सर, यही काम हुआ है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि विकास नहीं हुआ आपके यहाँ से? विकास सर, रोड देखो आप ये पनियारा रोड है, ठीक है जी, रोड की विधानसभा में कोई विकास नहीं, खड्डे हैं विकास में, खड्डे ज़बरदस्त खड्डे मिलेंगे आपको।
2-2 इंची के, 6-6 इंची के, 1-1 फुट के। सड़कों में गड्ढे हैं, हाँ जी, गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे हैं, अब क्या करें, गड्ढों में सड़कें हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। ठीक है जी। और क्या विकास कर दिया, उसी रोड को बनाएंगे, उसी को तोड़ेंगे। बस जहाँ पर टूटा हुआ वहाँ जाओ ना, जो रोड टूटा हुआ वहाँ जाओ ना, सड़क के ऊपर सड़क बनाते रहेंगे। तो महंगाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई मस्त है मस्त है और ज़बरदस्त है। मजे आ रहे हैं। मज़े, सिलेंडर देख लो भाई जी। चलो कांग्रेस के राज में सिलेंडर क्या था, 400 रुपये का, ठीक है जी। आज सिलेंडर कितने का है, 900 प्लस, 1000 रुपये करीबन है। 1000 पहुँच चुका अब, क्या पता पार ना हो जाए। अच्छा, आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में काम कर रही है, क्या लगता है कि आपको वो उत्तराखंड सब में दिल्ली का मॉडल उठा के देख लो ना, दिल्ली का मॉडल कैसा है, शिक्षा चिकित्सा बेस्ट है। यहाँ का आदमी बीमार हुआ दिल्ली पहुँचता है, क्यों पहुँचता है अभी दिल्ली? उत्तराखंड में पैसा नहीं आता सरकार के पास, सबसे ज़्यादा भत्ता आता है उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली से ज़्यादा भत्ता उत्तराखंड में आता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो मस्त पैसा है। खा लेते हैं? खा लेते नहीं है ये, निकल जाते हैं और डकार भी लेते हैं। लेकिन बीच में बसपा पार्टी भी अपने पैर पसार रही है, क्या बसपा के बारे में क्या ख्याल है? कुछ नहीं कह सकते, अस्तित्व नहीं है। एक अस्तित्व होता है ना, वो नहीं है। अच्छा, क्या बहुत फायदा सारे- हाथ पर मारने से? बहुत सारे प्रत्याशी है जो दर बदल कर आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, क्या उनको टिकट मिलना चाहिए? कुछ देखो, आम आदमी पार्टी एक आम आदमी की सरकार है, ठीक है जी, जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है। ये नहीं कि हवा में बातें करने वाली, काम कर रखा है दिल्ली में, जाके देख लो, नहीं, अगर काम हुआ है। प्रत्याशी पहले भाजपा में या कांग्रेस में था, वो अब आम आदमी में आ रहा है, क्यों आ रहा क्या है? वो विकास कर पाएगा? देखो जी, विकास तो करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार तो है नहीं सरकार में, विकास तो करके देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन व्यक्ति तो वही है, पार्टी ऐसा होता है ना, पार्टी तो व्यक्ति वो चुना जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा जो है भ्रष्टाचारी होगा। तो आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विकास करा है, ऐसे वो उत्तराखंड में कर पाएगी? नहीं करेंगे तो हम करवा के देंगे भाई जी, हम भी एक आम आदमी हैं। जंतर मंतर पे क्या हुआ था, अन्ना आंदोलन हुआ था ना, वो यहाँ हो जाएगा और करवा के देंगे। तो फिर से नीति आएगी आंदोलन वाली। अगर सरकार महंगाई बढ़ाएगी तो आंदोलन देना पड़ेगा। तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? किसे वोट देंगे, जो कुछ करके दिखाएगा। आम आदमी पार्टी से हम- वास्ते रोजगार ये फ्री दे रही है बिजली के, ये सही है कि देखो, आप एक चीज़ समझो, दिल्ली के अंदर कोई पावर हाउस नहीं है, कोई टर्बाइन नहीं है, कोई नदी नहीं है ऐसी जो बिजली बनाती हो। उत्तराखंड से बिजली जाती है और वहाँ फ्री मिलती है, तो यहाँ क्यों नहीं फ्री मिल सकती जब यहाँ बनती है? तो यहाँ की सरकार करेगी ना। सरकार जब बनी तब करेगी, आम आदमी पार्टी बना दो, हम फ्री देंगे बिजली 300 यूनिट। दूसरी सरकार है वो भी तो कर सकती है। कहाँ कर रही है? 20 साल हो गए, करके दिखा दो। क्या कारण है, क्यों नहीं कर रहे? है क्यों नहीं कर रहे? खाने को कम मिलेगा ना, जो खाना कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्या करा बताओ यहाँ के विधायकों ने, करा दो गिनती। रुड़की में आप विधायक के रूप में अगला चेहरा किसको देखना चाह रहे हैं? देखो जी, जो मेहनत करेगा, जो पब्लिक के लिए कुछ करेगा, उसी को विधायक बनाएंगे। किस पार्टी से बनाएंगे? देखो, वैसे तो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। बत्रा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बता दी के बता जी के आप बेस्ट काम करते हैं। वैसे देखो, आप जाके रोड खड्डे में कितनी अच्छी है, ठीक है जी। अगर लाइट भाग जाएगी ना, ये पनियारा, नगर, कृष्णा नगर, जाकर देखो, एक बार लाइट भागती है ना, एक बार लाइट भागती है ना, 3 दिन बाद आती है। अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, दिल्ली जाओ, 4 घंटे में ठीक हो जाता ट्रांसफार्मर। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है दिल्ली के अंदर? ट्रांसफार्मर में कोयल वही है, बिजली वही है, तार वही है, सब कुछ वही है, फिर ऐसा क्या है? अच्छा, ये मोहल्ला क्लिनिक का टीम। क्या सिस्टम है? मोहल्ला क्लिनिक यहाँ बनवा लो, सरकार यहाँ भी खुल जाएगा। चिकित्सा मिल रही है लोकल, किसी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, जाके आप दवाई लो फ्री ऑफ कॉस्ट। मेयर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गौरव गोयल जी के मस्त है वो विकास भी। कराया उन्होंने यहाँ पर? कर दिया विकास, सारे खड्डे भर दिए। देखो, रोड का टेंडर आता है, ठीक है जी, क्या करते हैं, डांबर ले आया, खड्डे भर दिए, तुक्की लगा दी, चलो जी हो गया काम। पैसा कहाँ गया? सारा हवा में, ऊपर ऊपर। बीजेपी सरकार है, सारा पैसा हवा में दिखता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि गौरव गोयल पैसा मोदी जी खा का 20 लाख करोड़ आया था, कहाँ गया? एरोप्लेन से बैठा, कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर, किसी के हाथ नहीं लगा। दिखा दो कहाँ है विकास? हर गली में एक लड़के का नाम विकास रख देंगे, हो गया विकास। तो लगातार हम भी इसको ढूंढ रहे हैं विकास को। आप भी सब विकास ही विकास है। आप देखो तो कहाँ है विकास? मुझे तो मिला नहीं। मिल जाएगा, आम आदमी पार्टी कर लो, तैयार विकास है। आप आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो कोशिश करेंगे और भी तैयार हो जाए। धन्यवाद। हमारी तो कोशिश यही है। हाँ जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी की? जी, क्यों चाहते हैं? केजरीवाल जी डेवलपमेंट आते हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको समझ है हर चीज़ की। अच्छा, आम आदमी पार्टी में सारे डेवलपमेंट और सारे पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ जी, शिक्षित लोग हैं। हाँ जी। दूसरी पार्टी में शिक्षित लोग नहीं हैं।
दूसरी पार्टी में शिक्षित लोग होते तो विकास होता ना, विकास क्यों नहीं हुआ? विकास कहाँ गया? विकास तो खा गए मोदी जी। आप कहते हैं? विकास नहीं होता। कहते थे विकास विकास विकास, कहाँ है विकास? दिखाई दे रहा है कहीं विकास? नहीं, दिल्ली से देहरादून जाने में 3 घंटे लगते, पहले 6 घंटे लगते थे। ये विकास तो है। तो वो तो बड़े लोगों के लिए है ना, गरीब आदमी थोड़ा हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बैठ। आयुष्मान कार्ड काफ़ी टाइम, आयुष्मान कार्ड हर किसी को मिल रहा है, वो विकास नहीं है। आयुष्मान कार्ड मतलब पहले ही बीमार कर दो। अरे जब बीमार होता है आदमी इलाज तो करा ही लेता है, रोजगार दे दो ना उसे। नहीं, लेकिन आयुष्मान कार्ड से तो जहाँ तक मुझे पता है, आयुष्मान कार्ड से काफ़ी सुविधा मिली है पैसों की। नहीं देखो, मिली होगी, मैं ये नहीं कहती, मैंने ली नहीं है अभी, लेकिन बीमारी का कार्ड आपने दे दिया, चलो बढ़िया बात है, लेकिन रोजगार भी तो दो। ऑन डिपेंड बनाओ। कह रहे पकोड़े तल लो, पकोड़े तलेंगे क्या बैठ के आदमी भी? ये तो औरतें ही बहुत हैं पकोड़े तलने के लिए। घर चलाने के लिए महिला काम करती है, लेकिन घर कैसे चल रहा है अभी महंगाई में? घर भैया कुछ नहीं चल रहा है, घर कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चे मांगते हैं खाने पीने के लिए, कहाँ से लाएं? महंगा है सब कुछ। अब जाके आलू 30 का 2.5 किलो है, नहीं तो 100 रुपये धड़ी चल रहा था आलू की, 2.5 किलो 100 का। किसान लोग धरने पर बैठे हुए थे लगातार, वो महंगाई चाह रहे कि फसलों के दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन खाने पीने के दाम भी तो बढ़ेंगे ना फिर। खाने पीने के दाम बढ़ेंगे, उनकी समस्या तो उनको पता है ना, मेरी समस्या मुझे पता थी। पेट्रोल और सिलेंडर बढ़ गया, आप उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? पेट्रोल देखो कितना बढ़ रहा है, और सिलेंडर 400 रुपये से कहाँ पहुँच गया? 1015 रुपये का है अब सिलेंडर। तब भी लेना तो पड़ेगा ना। लेना तो पड़ता ही है, खाना तो है ही। जरूरत की चीज़ें आपकी और ये देखो कि ये सिलेंडर घर में फ्री बांटे हैं मोदी जी ने, ताकि बिक्री खूब बढ़िया हो। अब 1000 रुपये 1015 का जा रहा है सिलेंडर। उज्ज्वला योजना में फ्री मिले हैं, अब फ्री भरवाओ भी तो उन्हें, बांटने से क्या फ़ायदा है? नहीं, उन्होंने कहा था कि फ्री मिलेगा एक सिलेंडर। नहीं, एक सिलेंडर से क्या होता है? जियो वालों ने वो सिम दिया था ना कि फ्री 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 फ्री, लोगों को ऐसी हैबिट डाली उसकी, वो लोग फ्री फ्री के चक्कर में अब देखो 24 दिन का महीना हो गया उनका। 31 का होता है दूध वाले का, बिजली वाले का, सबका, उनका 24 का हो गया है। ये फ्री की लत लगा के ही तो बीमार करते हैं लोगों को। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन से क्या मतलब समझते हैं? प्राइवेट मैं तो यही सोचती हूँ कि हर चीज़ बिक रही है देश में, हर चीज़ बिक रही है, सब चीज़ बेच दो, क्या रहेगा? किससे मांगा जाएगा? अच्छा, प्राइवेट वालों के पास खड़े होंगे, उनको तो अपनी मर्जी होती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ले लो, डॉक्टर की अपनी मर्जी है, किसी समय भी आए। अब हर चीज़ का निजीकरण कर देंगे तो सब अपनी मर्जी से चलेंगे ना, फिर किसकी जवाबदेही किसकी होगी? हम किसके पास खड़े होंगे? संविधान कहाँ जाएगा? आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो? मेरे बच्चे तो बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि मुझे पढ़ाई ठीक लगी, वो मतलब मेरे बजट में पढ़ रहे हैं। सरकारी में? नहीं, है प्राइवेट में ही, लेकिन वहाँ की फ़ीस इतनी नहीं है जितनी, जैसे भाई साहब बता रहे थे डीपीएस में पढ़ते हैं, उनको महंगाई कहाँ लगेगी? जिन्होंने डीपीएस में बच्चे डाले उनके लिए महंगाई है ही नहीं। महंगाई तो हमारे लिए है, हमारे बच्चों की। मिडिल क्लास लोगों के लिए महंगाई? जी, हमारे बच्चों की कोरोना से अब तक की फ़ीस नहीं गई है। अब पेपर शुरू हो रहे हैं बच्चों के, अब बार बार फ़ीस के मैसेज आ रहे हैं कि फ़ीस जमा करो। अब हम अपने घर को चलाएं, फ़ीस जमा करें, क्या करें हम? लॉकडाउन में कैसी स्थिति रही आप लोगों को? लॉकडाउन में उस पहला जो लॉकडाउन था उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरा लॉकडाउन आया ना, उसमें तो बिल्कुल मर गए लोग। खाएं कहाँ से? जो पहला पैसा जोड़ा हुआ था वो पहले लॉकडाउन में खा लिया, दूसरे लॉकडाउन में मांगने के लाले हो गए सबके। अभी दूसरा फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, लगे तो फिर कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे भैया, वो तो जब लगेगा तभी पता चलेगा क्या करेंगे। अगर लगा तो? अब लगा तो देखेंगे, वैसे भूख के ही मरना है फिर तो, क्योंकि अब पहला जो लॉकडाउन था उसमें अपना बचाया हुआ खा लिया, दूसरे लॉकडाउन में उधार लेके खा लिया, अब तीसरे लॉकडाउन में मरने की स्थिति है। तो मतलब व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है? व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। एक तो सबसे पहले सभी को रोजगार चाहिए। कितने लोग हैं? मैं 2009 में मैंने बीएड किया था, अभी तक उत्तराखंड में अभी काउंसलिंग चल रही है, लेकिन रात को लिस्ट लगती है, सुबह 4 बजे चेंज हो जाती है। डीएलएड वालों की भर्ती थी वो कि चलो पहले डीएलएड वालों को देंगे, डीएलएड वालों की भर्ती चल रही थी, डीएलएड वाले सारे बाहर से ले लिए। तो डीएलएड वाले बाहर से लाने का क्या मतलब है? जब वो राज्य सरकार की नौकरी है तो राज्य सरकार, जो राज्य के लोग हैं उन्हें मिलनी चाहिए ना, पहले प्रायोरिटी तो उन्हीं की है, पहले उनको मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, वहाँ हरियाणा, पंजाब, पता नहीं कहाँ के लोग उसमें आए हुए हैं लिस्ट में, फिर कह रहे इसको चेंज करेंगे। विभाग अपनी गलतियाँ नहीं मानता है, विभाग कहता है हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। गलती छुपा रहे हैं वो अपनी गलती छिपाते हैं। तो धरने पर बैठे? क्यों धरने पे बैठे? देखो संघ ने कितना बड़ा धरना दिया है जी, क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं, रिजल्ट वही है। अभी तक हमें तो दिखाई नहीं दिया कोई बीएड वाला भी उसमें आया हो, जबकि ये बैकलॉग था। अब बैकलॉग में तो टोटली SC ST का बैकलॉग था, शायद वो उनको जाना चाहिए था। भाई यही पता नहीं, हमें तो भैया सरकार ने हमें घुमा रखा है। ऐसे ही कितने युवा रोजगार के बिना तरस रहे हैं, बुढ़े हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएगी उनकी भी डेट, रोजगार नहीं मिलेगा लेकिन इस सरकार में।
पकोड़े तल लो, सबके लिए एक ही चीज़ है, तेल ले लो, कढ़ाई ले लो, पकोड़े तल लो। अब बताओ, सब पढ़ लिख के पकोड़े ही तलने हैं तो अनपढ़ ही रहे, फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। केजरीवाल जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। केजरीवाल जी अगर यहाँ आएंगे तो विकास तब आएगा, डेवलपमेंट तब आएगा, तब यहाँ हर चीज़ सिस्टम में होगी। उन्होंने पंजाब में भी बोला है, पंजाब में भी देख लेना, उन्हीं की सरकार आएगी। अच्छा, केजरीवाल जी क्या जाएगा जी। क्या वो उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए, होना चाहिए। तो उससे क्या कर सकती है महिला? देखो, महिलाएं अपने हिसाब से, महिलाएं वैसे बचाती हैं, अगर उनको वो भी देंगे ना तभी भी बचाएंगे। वो भी घर में ही डेवलपमेंट में यूज़ होगा, घर के विकास में ही। घर में बच्चों के पास चप्पल नहीं होंगी, वो चप्पल लेंगी, जूते लेंगी, जो चीज़ परसों होनी थी वो आज ही हो जाएगी, ऐसा होगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा, क्योंकि माएँ सोचती है मेरे बच्चे आज फरमाइश कर रहे हैं तो मैं अभी दिला दूँ, लेकिन मजबूरी होती है उनकी कि पापा से पूछूंगी, पैसे नहीं होते। अगर उनकी जेब में पैसा होगा तो बच्चों को जो चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें, वो उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ये होगा। और शायद यही सोच के ये कहा होगा उन्होंने कि मैं 1000 रुपये 2-2 रुपये दूंगा। धन्यवाद। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आशीष और मैं ढूंढ रहा था विकास, लेकिन मुझे यहाँ विकास कहीं नहीं मिला है। तो आइए हम ऐसी विकास ढूंढते रहेंगे, हम विकास की तलाश में घूमते रहेंगे, जनता की बातें करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आशीष।